कुछ बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी, कुछ लिगामेंट वीक हो जाएंगे, कुछ बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो पॉसिबल है फिट रह के आप अपनी एजिंग को धीमा कर सकते हैं। इसमें मेरी माँ भी शामिल है जिनकी उम्र 70 साल है। 3 तरह की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई गई है, चेयर पे बैठ के, खड़े होके, लेट के। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और साथी मनोज खेड़ा और आज की वीडियो हम लेके आए हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 70 से ऊपर हो चुकी है। उम्र के साथ साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखी थी जिसमें 70 साल के एक सीनियर सिटीजन थे और जिनको डॉक्टर ने हार्ट पेशेंट की वजह से बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था और कहा था कि कुछ ही साल वो जी पाएंगे। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और एक्सरसाइज करके, यकीन मानिए, उस बीमारी से लड़े और 5 साल बाद वो 100 मीटर भी जीते। तो पॉसिबल है फिट रह के आप अपनी एजिंग को धीमा कर सकते हैं। इसमें मेरी माँ भी शामिल है जिनकी उम्र 70 साल है। मैं रोज उन्हें देखता हूँ, वो अभी भी इतनी फिट हैं कि कुछ जवान लोग शर्म खा जाएंगे। तो वो रीज़न यही है कि वो फिट रहती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, पूरे घर का काम करते हैं, खेती करती हैं। वो उत्तराखंड में रहती हैं इस समय। हालांकि एजिंग एक ऐसी चीज़ है जो उम्र के साथ सबके साथ होती है और उसको मानना ज़रूरी है, लेकिन उसे आप धीमा कर सकते हैं फिट रह के। कुछ बोन्स आपकी वीक हो जाएंगी, कुछ लिगामेंट वीक हो जाएंगे, कुछ बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम रहेगी। ये सब इसलिए होता है क्योंकि बॉडी आपके ब्लड जो पंप करता है, हार्ट, वो दिमाग में थोड़ा कम करता है, शरीर में थोड़ा कम करता है। तो ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसको रोका जा सकता है। सिंपल सी बात है और आप रोक सकते हैं। आप टफ हैं, एक्सरसाइज कीजिए, बेड से निकलिए। 1 महीना अगर आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो आप 5 साल से 10 साल अपनी एज बढ़ा देंगे। तो ये मत करिए, बेड से उतरिए। 3 तरह की एक्सरसाइज मैंने आपको बताई गई हैं, चेयर पे बैठ के, खड़े होके, लेट के। तीनों में से जो आपको ठीक लगे, जो आपके डॉक्टर रिकमेंड करें, तीनों बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, उसे कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम काफ मसल की एक्सरसाइज, पिंडलियों की एक्सरसाइज। इस तरीके से टोस पे आपने जाना है, पंजों पे जाना है और नीचे आना है। सांसें नॉर्मल रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके सामने वाली पिंडलियों की एक्सरसाइज। इसमें आपने पंजों को पीछे की तरफ पुश करना है। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। 10 बार करना है आपने। अगली एक्सरसाइज है आपकी घुटनों की। घुटनों के जोड़ों की एक्सरसाइज है। खड़े होकर अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने एड़ियों को ना उठाएं। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। दस बार करना है ये भी। अगली एक्सरसाइज है आपके सामने वाले हिप की एक्सरसाइज। सामने वाले हिप की एक्सरसाइज, ये भी 10 बार करनी है। चेयर पे बैठ के करना थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे, तो लेट के या खड़े होके कर सकते हैं आप। अब है पीछे वाले कूल्हों की एक्सरसाइज। पीछे वाले हिप की एक्सरसाइज। आगे और पीछे और साइड में और अंदर की तरफ, चारों तरफ मसल होती है हिप में। चारों तरफ की मूवमेंट करेंगे अभी। इसको भी आप बैठ के करना थोड़ा मुश्किल है, तो या तो खड़े होके करें या लेट के करें।
10 बार करना है ये भी। इन एक्सरसाइज के बीच में आपने जितना ब्रेक दे सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट का ब्रेक दें। नेक्स्ट है आपकी पीछे वाले कंधे की एक्सरसाइज। जैसा आपको ठीक लगे वैसे करिए। 10 बार करना है। हर एक्सरसाइज के बाद 1 मिनट का ब्रेक दें कम से कम। अगली एक्सरसाइज है आपकी आउटर थाइस की। इस तरीके से बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं। घुटना अगर ज़मीन में टच नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना कीजिए। इसके बाद भी आपने 1 मिनट का ब्रेक देना है, 1 मिनट का विराम। अगली एक्सरसाइज है आपकी कंधों के रोटेटर कफ। कंधों के आसपास मांसपेशियां होती हैं चारों तरफ, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है ये। थोड़ा सा दर्द ज़रूर होगा इसे करने में, तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार मैक्सिमम है। अगली एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट मसल को ओपन करने, छाती की मसल को ओपन करने के लिए बैठ के, खड़े होके कर सकते हैं आप। 10 बार करनी है अभी। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। ख़त्म हो जाए तो फिर 1 मिनट का आराम लीजिए। अगली एक्सरसाइज है आपकी पीठ की मांसपेशियों की। इस तरीके से पावर से पुश कीजिए पीछे की तरफ। सांस छोड़ें जब पीछे पुश कर रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ें। फिर आपने 1 मिनट का रेस्ट लेना है। बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। नेक की, आगे के गर्दन के हिस्से की, गर्दन के अगले हिस्से का वर्कआउट है। सिर्फ गर्दन को आगे की तरफ पुश करें 10 बार। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। अगली एक्सरसाइज है गर्दन के साइड वाले हिस्से की। राइट की तरफ बेंड करना है, लेफ्ट की तरफ करना है। सिर्फ गर्दन हिलेगा। 10 बार करना है ये भी। ब्रेक देना मत छोड़िएगा बीच में। 10 करने के बाद 1 मिनट का ब्रेक। अब इस तरीके से राइट और लेफ्ट रोटेट करना है। ये भी आपने 10 बार करना है। फिर 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। 1 मिनट का ब्रेक। अब ये मध्य पीठ का हिस्सा, जिसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, उसके लिए है। इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आपको गर्दन में दर्द कम होगा। गर्दन के हिस्से के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 1 मिनट का रेस्ट लीजिए। ये है थाइस के पिछले हिस्से, आपका जांग के पिछला हिस्सा जो है, हैमस्ट्रिंग कहते हैं, उसके लिए स्ट्रेच है। ये आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर तो कर ही सकते हैं।
चेयर पे बैठ के थोड़ा मुश्किल होगा। अगली एक्सरसाइज है दंड बैठक। इस तरीके से सहारा लीजिए एक दीवार में, दोनों तरफ से भी दीवार पकड़ सकते हैं आप, या आपके चेयर में हैंडल है तो दोनों हैंडलों को पकड़ के ऊपर उठिए। पंजे आपके बाहर की तरफ खुले हुए हैं और एकदम कमर सीधी करके खड़े होना है। मैंने 10 बार किए हैं, आप 5 बार भी कर सकते हैं। 5 से 10 बार जितना आपको ठीक लगे। शुरुआत में 5 भी कर सकते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अगली एक्सरसाइज है आपकी शोल्डर की। बैठ के आराम से कर सकते हैं इसे, खड़े होकर भी कर सकते हैं आप इसी तरीके से मूव। बाकी लेट के भी कर सकते हैं, लेट के करेंगे थोड़ा ताकत ज़्यादा लगेगी, लेकिन लेट के जो कर रहे हैं उसके लिए आराम से बिल्कुल रेस्ट लेकर करें। खड़े होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बैठ कर करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा आपको ठीक लगे। इसके बाद हम करते हैं आँखों की एक्सरसाइज। इस तरीके से अंगूठा आँखों के सामने रखिए और जहाँ जहाँ अंगूठा मूव कर रहा है, अब उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है आपके, वहाँ वहाँ आँखें ले जाइए। अब अंगूठे को राइट की तरफ ले जाइए, शरीर से दूर। आँख आपकी नज़रें आँखों पर टिकी होनी चाहिए। राइट लेफ्ट 10 टाइम्स करें। फिर आप नीचे इस तरीके से और ऊपर की तरफ। सिर्फ आंखें हिलानी है, शरीर को नहीं हिलाना है। आंखों को घुमाइए उस तरफ, आराम से कीजिए। थक जाते हैं तो हाथ नीचे रख के दोबारा शुरू कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज संतुलन बनाने के लिए है आपका। ये एक्सरसाइज अगर आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी करें। घुटना उठाया हुआ है, हाथ साइड में है, ये आसान तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप हाथ इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और घुटना उठाइए। ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको। तीसरा तरीका है कि घुटना उठाएं, हाथ साइड में रखें। बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो 5 सेकंड होल्ड कीजिए। दीवार के आसपास रहिएगा ताकि आपका बैलेंस बिगड़े तो आप दीवार पर चिपके रहें। अब ये दूसरा वर्जन है जब इसमें आंखें बंद हैं, पाँव उठा हुआ है। अब ये क्रॉस कर लिया आपने हाथ, पाँव उठाया, आंखें बंद कर ली। 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए। तीसरा तरीका है हाथ साइड में किया आपने, घुटना उठाया, आंखें बंद की, होल्ड किया। 10 सेकंड तक मैंने होल्ड किया है, आप कम भी कर सकते हैं। पहले आप शुरुआत बिना आंख बंद किए करें, उसके बाद आप आंख खोल के करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। मैं इसी तरीके से नई नई वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूँगा। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें अगर कोई नई वीडियो आप चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर मसल के लिए कुछ आपको अचीव करना है हेल्थ वाइज, तो बताइएगा ज़रूर। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।